हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मोहम्मद सैफ फ्रॉम प्रेक्षा इंस्टीट्यूट पठानकोट। आज हम क्लास 11th का चैप्टर पीरियड टेबल का एक टॉपिक देखने वाले हैं। उस टॉपिक का नाम है आयोनाइजेशन एनर्जी। क्या नाम है? आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं? आयोनाइजेशन पोटेंशियल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आयोनाइजेशन पोटेंशियल भी बोलते हैं। अब होता क्या है, जैसे कोई भी एटम होता तो कोई भी एटम अपने जो इलेक्ट्रॉन होता है उसके पास आसानी से वो निकालने देगा नहीं। हमें क्या करना पड़ेगी? बाहर से एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। जैसे कोई एटम मेरे पास बीच में, आपके पास जानते हो न्यूक्लियस होता है, या शेल है मेरी, ये ऑटोमोस्ट शेल है। यहाँ पर क्या होते हैं? आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब इस इलेक्ट्रॉन को, क्योंकि जो न्यूक्लियस आपका कैसा है? पॉजिटिव है। ये इलेक्ट्रॉन कैसा? निगेटिव है। पॉजिटिव और निगेटिव आपस में एक दूसरे में कैसा फोर्स दिखाते हैं? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उनके बीच में। कौन सा होता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन क्या है? बंधा हुआ है। किससे बंधा हुआ है? हमारे इस प्रोटॉन से बना हुआ है या फिर न्यूक्लियस से बंधा हुआ। तो आसानी हो गई यहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। अपने आप तो निकलेगा नहीं, तो हमें क्या करना पड़ेगी? बाहर से इसको एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ेगी, मतलब बाहर से एनर्जी देना पड़ेगी ताकि जो इलेक्ट्रॉन है हमारा इस यहाँ से निकल सके। तो उसी एनर्जी को, जो हम एनर्जी देते हैं इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, उसी एनर्जी को हम क्या बोलते हैं? आयोनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आयोनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, होता क्या इसमें सबसे आता है यहाँ पर द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आइसोलेटेड गैसियस एटम। ठीक है, मतलब किसी भी आइसोलेटेड गैसियस एटम हमारे पास, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी हम बाहर से प्रोवाइड करते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं? आयोनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। आइसोलेटेड मैंने क्यों बोला? क्योंकि आपका इलेक्ट्रॉन आपका जो एटम है ना, बंधा हुआ नहीं होना चाहिए, किसी के साथ बॉन्ड नहीं बनाना चाहिए। क्या होना चाहिए? बिल्कुल अलग होना चाहिए। ठीक है ना, गैसियस क्यों बोला? ताकि इसमें क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो दूर दूर होते हैं। ये बात क्लियर है? समझ में आ गया? ठीक है, जैसे मेरे पास कोई एटम है एम, मैंने कोई एटम ले लिया, ठीक है ना, इसमें से इलेक्ट्रॉन मैंने निकाल दिया। कितने इलेक्ट्रॉन निकाले मैंने? एक इलेक्ट्रॉन। और जितने इलेक्ट्रॉन निकालते हैं उस पर उतना ही कितना आ जाता है? चार्ज आ जाता है। जाहिर सी बात है, इलेक्ट्रॉन निकालने पर चार्ज कैसा आता है? पॉजिटिव। इसी को हम क्या बोलते हैं? कैटायन बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या कर दिया मैंने? एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। ठीक है, एक एटम था मेरे पास एम, इसमें से मैंने एक इलेक्ट्रॉन निकाला, चार्ज कैसा आ गया आपका? एम पॉजिटिव बन गया आपका। इसके यहाँ पर क्या आता है? डेल्टा एच आता है। ये क्या होता है? आपका एंथैल्पी का चेंज होता है। क्या होता है? एंथैल्पी का चेंज। अब जरा सोच के बताओ, मैंने एनर्जी यहाँ पर दी है या फिर मैंने एनर्जी यहाँ पर रिलीज हुई है? जाहिर सी बात है ना, एनर्जी इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आसानी से निकलेगा नहीं, तो मैंने क्या करा? एनर्जी प्रोवाइड करी है। तो कहीं पर भी जब भी आप एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, एनर्जी देते हैं, वो रिएक्शन कौन सी हो जाती है मेरी? एंडोथर्मिक हो जाती है। कौन सी हो जाती है मेरी? एंडोथर्मिक हो जाती है। जैसे जो डेल्टा एच होता है मेरा, एक मेरा नेगेटिव होता है, ये एंथैल्पी का चेंज होता है, क्लास 11th में आता है आपको, और एक मेरा पॉजिटिव होता है जिसका डेल्टा एच मतलब एंथैल्पी चेंज, जिसे क्या बोलते हैं? या इसी को आयोनाइजेशन एनर्जी बोल देते हैं, एंथैल्पी चेंज बोलते हैं हम इसको। ठीक है, एंथैल्पी चेंज। अगर किसी का डेल्टा एच नेगेटिव होता तो वो रिएक्शन कैसी होती है मेरी? एक्सोथर्मिक होती है। क्या होती है मेरी? एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कौन सी होती है? जहां पर भी कोई सी ऐसी रिएक्शन जहां पर आपकी हीट रिलीज होती है उसे हम क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शंस बोलते हैं। ऐसी कोई सी रिएक्शन जहां पर आपकी एनर्जी एब्जॉर्ब होती है उसे हम क्या बोलते हैं? एंडोथर्मिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंडोथर्मिक बोलते हैं। अब जाहिर सी बात है, एनर्जी यहाँ पर एब्जॉर्ब हुई है, बाहर से हमने दी है तभी तो यहाँ पर एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है, और एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है तो रिएक्शन कौन सी होती है? एंडोथर्मिक होती है। और एंडोथर्मिक का जो डेल्टा एच होता है वो कैसे होता है आपका? पॉजिटिव होता है। डेल्टा एच कैसे हो जाएगा यहाँ पर आपका? पॉजिटिव हो जाएगा। ये बात क्लियर है? ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो चार्ज कैसा आया? पॉजिटिव आया। अगर दो इलेक्ट्रॉन में यहाँ पर निकालता हूँ तो चार्ज कैसा आता है? +2 चार्ज आता है। ये बात क्लियर है? देखो अब हम बात करते हैं सक्सेसिव, मतलब एक के बाद एक इलेक्ट्रॉन निकालने की, सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करते हैं। यहाँ पे मैंने वही एटम लिया एक एम, यहाँ से मैंने एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो चार्ज कैसा आया? एम पॉजिटिव आया एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद। ठीक है ना, अब मुझे क्या करना है? इसी एम पॉजिटिव में से एक और इलेक्ट्रॉन निकालना है। जैसे यहाँ पर मैंने लिया एम पॉजिटिव लिया, जैसे मैं यहाँ से एक और इलेक्ट्रॉन निकालूंगा, पहले +1 चार्ज था, ठीक है ना, +1 को लिखता नहीं हूँ मैं, ठीक है ना, +1 चार्ज था, यहाँ पर चार्ज कैसे हो जाएगा? +2 आ जाएगा। कितने इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा मेरे? एक इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन मत लिख देना, क्योंकि यहाँ से ऑलरेडी आपके पास एक इलेक्ट्रॉन निकला हुआ था, मैंने एक और निकाला है, इसलिए यहाँ पर कितने का है? एक इलेक्ट्रॉन आया। मैंने क्या करा? यहाँ पर एम
पॉजिटिव 2 से एक और इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, क्या रहेगा m पॉजिटिव 3, यहाँ पे कितना रहेगा इलेक्ट्रॉन रहेगा। एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी हम देते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, IE1 बोलते हैं। क्या बोलते हैं, IE1, आयोनाइजेशन एनर्जी एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, ठीक है ना। दूसरी एनर्जी हम देंगे तो उसे I2 बोलेंगे, तीसरी बोलेंगे तो I3 बोलेंगे। अब जरा देख के बताओ, सोच के बताओ, इन तीनों में IE1, IE2, I3 में सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी होगी। ठीक है, होता क्या है, देखो बेटा, एटम है आपके पास, ये एटम है मेरे पास, ठीक है, m एटम है, पॉजिटिव चार्ज है, ये इलेक्ट्रॉन है, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है। जैसे ही मैं यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकालूंगा, क्या, जैसे ही मैं यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकालूंगा तो जो न्यूक्लियस होता है ना, वो और ज्यादा क्या करता है, अट्रैक्शन शो करता है। क्या करेगा, जैसे ही इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद जो चार्ज होगा ना, ये और ज्यादा अट्रैक्शन शो करेगा। ठीक है, जैसे अगर मैं 2 इलेक्ट्रॉन निकालूंगा तो और ज्यादा क्या करेगा, ये न्यूक्लियस और ज्यादा क्या करेगा, अट्रैक्शन शो करेगा। और जितना न्यूक्लियस अट्रैक्शन शो करता है उसका चार्ज उतना ही छोटा हो जाता है, सॉरी चार्ज नहीं, उसका साइज जो होता है वो उतना छोटा हो जाता है। और साइज जितना छोटा हो जाता है उसकी एनर्जी उतनी ही ज्यादा हो जाती है। क्यों, क्योंकि जितना साइज छोटा होगा, ये देखो ना, एक का साइज आपका ये है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, एक का साइज आपका ये है, इस तरीके से। क्या लगता है आपको, इन दोनों के जितना साइज छोटा होगा, जाहिर सी बात है ना, उनके बीच में जो अट्रैक्शन होगा वो फोर्स उतना ज्यादा होगा। जितना चार्ज, जितना साइज ज्यादा बड़ा होगा, उनके बीच में जो फोर्स होगा वो उतना ही कम होगा। और जहां पर फोर्स कम होगा वहां पर आसानी से हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे जैसे आप इलेक्ट्रॉन निकालते जाएंगे वैसे वैसे साइज जो होगा ना, वो एटम का वो छोटा होता रहेगा, छोटा होता रहेगा। और जितना ज्यादा साइज छोटा हो जाएगा उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी उतनी ही ज्यादा हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं क्या, ये जो IE3 होगा वो आपका ज्यादा होगा किससे, IE2 से, और ज्यादा होगा किससे, आपका IE1 से ज्यादा होगा। क्लियर है, ये क्वेश्चन आगे होंगे। I1, I2, I3 क्या था आपका, एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं उसे I1 बोलते हैं, दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आप I2 बोलते हैं, तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए उसे आप I3 बोलते हैं। आप कभी ऐसा नहीं कर सकते कि आप m से डायरेक्ट m+3 बना दें, ऐसा पॉसिबल नहीं होगा कि आप m लिया आपने और डायरेक्ट आपने 3 इलेक्ट्रॉन एक साथ निकाल दिए, कभी नहीं निकलेंगे आपके 3 इलेक्ट्रॉन, निकल ही नहीं सकते एक साथ। आपको क्या करना पड़ेगा, बारी बारी से एक एक करके आपको करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन को निकालना पड़ेगा। ठीक है ना, इसी को हम क्या बोलते हैं, सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। अब बात कर लेते हैं, हम जानते हैं पीरियड टेबल में अगर मैं लेफ्ट टू राइट जाता हूँ, लेफ्ट टू राइट कहने का मतलब लिथियम से मैं कहाँ जाता हूँ, नियॉन की तरफ जाता हूँ। लेफ्ट टू राइट जाने से होता क्या, साइज मेरा छोटा होता है, बड़ा होता है, छोटा होता है, साइज मेरा क्या होता है, छोटा होता है। अगर मैं टॉप टू बॉटम जाता हूँ, टॉप टू बॉटम जाता हूँ, मतलब पीरियड टेबल में अगर आप ऊपर से नीचे जाते हैं, जैसे हाइड्रोजन से कहाँ पर जा रहे हैं आप, सीजियम तक जा रहे हैं, ऊपर से नीचे आ रहे हैं, ठीक है ना। इसी बीच और भी एलिमेंट होते हैं, है ली ना की रब से फरियादी होता। टॉप टू बॉटम जा रहे तो साइज मेरा होता क्या होता है, वो बढ़ता है। और मैंने आपको बताया जितना ज्यादा साइज बड़ा होगा, जितना ज्यादा साइज बड़ा होगा उसकी आयनाइजेशन उतनी ही कम होगी। तो मैं एक रिलेशन लिख सकता हूँ कि जो आपका आयनाइजेशन एनर्जी होता है वो क्या इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, साइज के। जैसे जैसे अगर आप साइज को, जैसे जैसे अगर आपका साइज बढ़ेगा वैसे वैसे आपकी आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी। अगर मैं लेफ्ट टू राइट जाता हूँ, कहाँ जाता हूँ, अगर मैं लेफ्ट टू राइट जाता हूँ तो साइज मेरा कम होता है और आयनाइजेशन एनर्जी मेरी बढ़ती है। दूसरी बात, लेफ्ट टू राइट जाने पर जो मेरा न्यूक्लियर चार्ज है, मतलब आपके बीच में जो न्यूक्लियस है ना, प्रोटॉन, अब जाहिर सी बात है लिथियम, बेरिलियम, बोरोन ऐसे करके मैं जाऊंगा, तो इसका एटॉमिक नंबर कितना था, 3 था, इसका 4 था। लिथियम के बाद आता है बेरिलियम, उसके बाद आता है आपका बोरोन। 3 था इसका एटॉमिक नंबर, इसका 4 था, इसका 5 था, तो इसका कितना था आपका 10 था एटॉमिक नंबर। जैसे जैसे मैं लेफ्ट टू राइट जाता हूँ मेरे नंबर ऑफ क्या होते हैं, प्रोटॉन्स बढ़ते हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ने से होगा क्या, जो आपका न्यूक्लियर चार्ज है, क्या बोला मैंने, जो आपका न्यूक्लियर चार्ज है वो भी तो बढ़ेगा, आपका न्यूक्लियर चार्ज ही बढ़ेगा। तो मैं कह सकता हूँ जैसे जैसे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा वैसे वैसे आपकी आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी। और मैं इससे भी कह सकता था कि जैसे जैसे मेरा साइज, क्योंकि लेफ्ट टू राइट जाने पर हो क्या रहा, साइज मेरा कम हो रहा, साइज कम हो रहा, साइज कम होने से क्या होगा, आपका आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी। और मैं कह सकता हूँ जैसे जैसे मैं लेफ्ट टू राइट जाऊंगा आपके क्या होंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ेंगे। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ने से मैं कह सकता हूँ आपका क्या बढ़ेगा, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा। और न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से क्या होगा, आपका आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी। तो 2 फैक्टर्स हमने देख लिए, कौन कौन से फैक्टर्स, एक तो मैंने क्या देखा, साइज देखा, दूसरा मैंने क्या देखा, न्यूक्लियर चार्ज देखा। साइज को मैं देख सकता हूँ टॉप टू बॉटम, अगर मैं पीरियड टेबल में ऊपर से नीचे जाता हूँ, ठीक है ना, ऊपर से नीचे जाता हूँ तो साइज मेरा बढ़ता है, और साइज मेरा बढ़ेगा तो क्या होगा, आपकी आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी, ठीक है ना। तो कह सकता हूँ जो आपका सीजियम होता है आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी, सबसे कम किसकी होगी, आपके सीजियम की आपकी आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी। किसके कंपेयर में, आपकी हाइड्रोजन के कंपेयर में, किसी कंपेयर में आपके हाइड्रोजन का आयनाइजेशन एनर्जी कंपेयर में आपका जो सीजियम का आयनाइजेशन एनर्जी है वो कम होगी, ठीक है ना। ये बात होगी आपके लिए। 2 फैक्टर्स मैंने पढ़ लिया, एक न्यूक्लियर चार्ज, दूसरा मैंने क्या देखा, आयनाइजेशन एनर्जी देखी, ठीक है ना।
तो न्यूक्लियर चार्ज मैं कह सकता हूँ यहाँ पर न्यूक्लियर चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, आपका आयनाइजेशन एनर्जी के। दो मैंने पढ़ लिया, ये दूसरा था, ये आपका पहला था। और देखते हैं तीसरा आता है हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या आता है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की आपके जो इलेक्ट्रॉन्स है कौन सी शेल की कौन सी सब शेल में कौन से ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, इसी को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। ये पता होगा आपको, ठीक है। पता क्या है ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या क्या आता है आपका? जैसे मुझे सोडियम का लिखना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कितना एटॉमिक नंबर होता है इसका? 11 होता है। करो 1s2 2s2 2p6 3s 6 4 10 3s1 होता है। अब आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में, मतलब जो लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें फिल है? आपके एस सब शेल में फिल है। हम जानते हैं जो एस सब शेल होता है उसमें जो ऑर्बिटल होता है वो कितना होता है? आपका 1 होता है। पी में कितने ऑर्बिटल होते हैं आपके? 3 ऑर्बिटल होते हैं। और इन्हीं ऑर्बिटल में क्या होते हैं? आपके इलेक्ट्रॉन्स फिल्ड होते हैं। डी में कितने ऑर्बिटल होते हैं आपके? 5 ऑर्बिटल होते हैं। कितने होते हैं? 5 ऑर्बिटल होते हैं। एफ में कितने ऑर्बिटल होते हैं आपके? 7 ऑर्बिटल होते हैं। कितने ऑर्बिटल होते हैं? 7। 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 होगा आपको, ठीक है ना। और एक ऑर्बिटल में आप मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन को फिल कर सकते हैं। कितने फिल कर सकते हैं? आप 2 इलेक्ट्रॉन को फिल कर सकते हैं। और 3 ऑर्बिटल में एक में आप 2 फिल कर सकते हैं। 3 में कितने फिल कर सकते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं। और डी में कितने? 5 ऑर्बिटल में तो आप 10 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं। यहाँ पर 7 है तो आप कितने? 14 इलेक्ट्रॉन को मैक्सिमम फिल कर सकते हैं, ठीक है। अब होता क्या है, अगर एस में आपने 1 इलेक्ट्रॉन फिल करा, क्योंकि आपके पास ऑर्बिटल कितना? 1 है, और एस में हम कितने मैक्सिमम फिल कर सकते हैं? 2। अगर आपने 1 इलेक्ट्रॉन फिल करा यहाँ पर तो उसे हम क्या बोलते हैं? हाफ फील्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाफ फील्ड बोलते हैं। जैसे यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं, ऐसे मैंने 3 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए यहाँ पर, 1 2 3, ठीक है ना। कितने इलेक्ट्रॉन फिल करे मैंने? 3 इलेक्ट्रॉन फिल करे मैंने यहाँ पर। इसे हम क्या बोलेंगे? यहाँ पर 5 कर दिए, क्योंकि 10 फिल कर सकते हैं, यहाँ पर मैंने 5 करे, यहाँ 14 कर सकते हैं तो मैंने यहाँ पर 7 करे, ठीक है ना। इसे हम क्या बोलते हैं? हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। और हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन होता है ना, वो क्या करता है? आपका स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराता है। क्या करता है? स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराता है। दूसरी बात, अगर मैं यहाँ पर एस में 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर दूं, और पी में यहाँ पर टोटल कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर सकता हूँ? 1 2 3 4 5 6। डी में कितने कर सकता हूँ? 10 इलेक्ट्रॉन को फिल कर सकता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है ना। और एफ में कितने कर सकता हूँ? 14 कर सकता हूँ मैं। 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7। अब ये वाला जो कॉन्फ़िगरेशन है, मैंने सारे के जितने आप मैक्सिमम कर सकते हैं फिर मैंने उतने ही पूरे फिल कर दिए। सब क्या बोलते हैं? फुल फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन। क्या बोलते हैं? फुल फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं ना। मतलब जितने आप फिल कर सकते हैं फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। और ये फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन क्या करता है? आपको एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराता है। क्या कराता है? एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराता है। ये भी स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराता है, और ये भी स्टेबिलिटी। ज्यादा स्टेबिलिटी कौन प्रोवाइड करेगा? ये। और जो जितना ज्यादा स्टेबल होगा उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना उतना ज्यादा मुश्किल होगा। तो मैं कह सकता हूँ कि फुल फील्ड में से इलेक्ट्रॉन निकालना ज्यादा मुश्किल होगा एज कम्पेयर टू हाफ फील्ड में से। मतलब कह सकता हूँ कि जो फुल फील्ड, अगर आपके पास ऑर्बिटल फुल फील्ड है, आपके पास इलेक्ट्रॉन फुल फील्ड है, तो वहां पर जो आयनाइजेशन एनर्जी होगी वो ज्यादा होगी किसके कंपेयर में? आपके हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के कंपेयर में, ठीक है ना। अब इसको देखते हैं करते कैसे, इसको देखना इसका क्वेश्चन कैसे आता। इसका क्वेश्चन है जैसे लिथियम, मैं ग्रुप लेता हूँ, सेकंड पीरियड लेता हूँ मैं, है ना। सेकंड पीरियड के एलिमेंट लेता हूँ। लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन। मैंने क्या कहा था? लेफ्ट टू राइट जाने से क्या होता है? साइज मेरा क्या होता है? कम होता है। और साइज कम होता है तो मतलब आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी। मतलब कह सकता हूँ जनरली अगर नॉर्मल चलता तो कैसा ट्रेंड आता? लेफ्ट टू राइट जाने पर आपकी जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है वो बढ़ती है, इस तरीके से बढ़ती है मेरी। लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिलता मुझे। क्यों? रीजन क्या है?
इसका मैं दिखाता हूँ रीजन क्या। जनरली ऐसा होता है, अगर सब कुछ सही रहता तो ऐसा इस तरीके से आपकी नियॉन की सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी होती, सबसे कम किसकी होती, लिथियम की होती, ठीक है ना। लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिलता। क्यों? रीजन क्या है इसका? रीजन है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या है इसका रीजन? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो, क्या आता? 1s2 2s1, इससे क्या था 1s2 2s2, इसका क्या था 1s2 2s2 2p1, इससे क्या था 1s2 2s2 2p2, इससे क्या था 1s2 2s2 2p3, इससे क्या था 1s2 2s2 2p4 और 1s2 2s2 2p6, और इससे कितना था 1s2 2s2 2p, नहीं 4 क्लियर है, यहाँ 5 आएगा, 5 यहाँ पर 6 है। अब देखना, ठीक है, ये देखो 2p3, पी में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए आपके? 3 इलेक्ट्रॉन आ गए। कितने इलेक्ट्रॉन आ गए आपके? 3 इलेक्ट्रॉन। तो 3 इलेक्ट्रॉन पी में कितने होते हैं? 3 इलेक्ट्रॉन, इतने देखो 1 2 3 इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पे कितने? 6 इलेक्ट्रॉन है। जाहिर सी बात है ये ज्यादा स्टेबल होगा आपका 6 इलेक्ट्रॉन वाला। 1 2 3 4 5 6, यहाँ 6 है, यहाँ पे कितने? 3 है। तो मतलब नियॉन की आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी, ठीक है ना। किससे ज्यादा होगी? फ्लोरीन की। तो आप कह सकते हैं यहाँ पर नियॉन की ज्यादा होगी, किससे? फ्लोरीन की। तो जनरल चलेगा आपका। लेकिन ऑक्सीजन में आपको याद रखना, जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाला रूल है वो लगाना है सिर्फ और सिर्फ कंसेक्यूटिव एटम पर। किस पे लगाना है? कंसेक्यूटिव, मतलब बराबर बराबर लगाना। कभी आप ऐसे नहीं कर सकते कि नाइट्रोजन और फ्लोरीन में देख लें या नाइट्रोजन और नियॉन में देखने, इस तरीके से नहीं, ज्यादा कंसेक्यूटिव, मतलब जैसे ऑक्सीजन और नियॉन में देखना मुझे, सॉरी ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में देखना। ऑक्सीजन में कितना आ रहा है? 2p4 और नाइट्रोजन में कितना आ रहा है? 2p3, ठीक है ना। और 2p3 क्या होता है? ज्यादा स्टेबल होता है। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन निकालना ज्यादा मुश्किल होगा। कहाँ से? नाइट्रोजन से, एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन से। तो नाइट्रोजन, तो यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं आएगा आयनाइजेशन एनर्जी में, क्या आएगा आपका? नाइट्रोजन। क्यों? रीजन क्या है नाइट्रोजन क्यों आया मेरा यहाँ पर? क्योंकि नाइट्रोजन में क्या है आपका? पार्शियली क्या होता है? 2p3, मतलब पी में सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आपके फील्ड है? 3 इलेक्ट्रॉन फील्ड, जो कि करते हैं एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन। फिर क्या आएगा आपका? ऑक्सीजन आएगा, उसके बाद क्या आएगा आपका? कार्बन आएगा, उसके बाद अब देखो यहाँ पर बेरिलियम और बोरोन में देखो, बेरिलियम में क्या है? 2p1 है, और बेरिलियम में क्या? s2। s2 क्या करता है आपका? मतलब 2 इलेक्ट्रॉन है, वो भी s पे फील्ड है आपके। तो ये क्या करेगा? स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा किसको? बेरिलियम को। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल मतलब ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगी। किससे ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगी? बोरोन से, ठीक है ना। कंसेक्यूटिव एटम है आपके बेरिलियम और बोरोन। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका? बेरिलियम आ जाएगा, इसके बाद क्या आ जाएगा आपका? बोरोन आ जाएगा, और उसके बाद क्या आ जाएगा आपका? लिथियम आ जाएगा। ये है आपका आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर। ये कई बार नीट में पूछ चुके हैं आपसे, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट है आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर, इसको रटना नहीं है। याद क्या करना सिर्फ और सिर्फ आपको कि यहाँ पर 2 चीजें देखो, लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज आपका छोटा होगा, आयनाइजेशन एनर्जी बढ़नी चाहिए, सही बात है बढ़नी चाहिए। लेकिन आपको सिर्फ ये चीज देखना कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में किसकी ज्यादा होती है? नाइट्रोजन की ज्यादा होती है। बेरिलियम और बोरोन में किसकी ज्यादा होती है? आपकी बेरिलियम की ज्यादा होती है। बस अगर आपने इतना याद कर लिया तो आप क्वेश्चन सही कर सकते हो, ठीक है ना। ये बात क्लियर हो गई। राय तुम लास्ट देखते हैं हम, चौथा फोर्थ देखते हैं हम। हमने 3 इफेक्ट पढ़ लिए, कौन कौन से? साइज देख लिया, न्यूक्लियर चार्ज देख लिया, और तीसरा था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हम लास्ट देखते हैं पेनिट्रेशन इफेक्ट। पेनिट्रेशन इफेक्ट, ठीक है ना। ये क्या होता है भाई? एस का सबसे ज्यादा होता है पी का, पी का सबसे ज्यादा होता है डी का, डी का ज्यादा होता है आपका किससे? एफ से। ये होता है आपका पेनिट्रेशन इफेक्ट होता है आपका, ठीक है ना। तो मतलब एस में से निकालना इलेक्ट्रॉन ज्यादा मुश्किल होता है एज कम्पेयर टू पी से, पी से निकालना ज्यादा मुश्किल होता है एज कम्पेयर डी से, डी से ज्यादा होता है आपका किससे? एफ से। ये लास्ट हमारा था। अब इसके बाद हम देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। ये था हमारा लास्ट, ठीक है ना। अब देखना है यहाँ पर क्वेश्चन, देखो यहाँ पर कंपेयर आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ क्रोमियम I1 और I2 दोनों देखना हमें, है ना। पहली आयनाइजेशन एनर्जी बताना है और दूसरी आयनाइजेशन में बताना किसमें? क्रोमियम एंड मैंगनीज में बताना है। किसमें बताना? क्रोमियम एंड मैंगनीज। सबसे पहले जब भी इस तरह क्वेश्चन आया करे तो सबसे पहले आपको देखना क्रोमियम और मैंगनीज। तो क्रोमियम का सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। ये लिखा मैंने क्रोमियम में, क्या होता है आपका? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और ठीक है 3d 5
4s1 ये होता। क्यों? क्योंकि 3D सीरीज का नंबर आपका D4 नहीं आता हमारा यहाँ पर, तो हमने 3D5 और 4s1 लिखा है यहाँ पर। जैसे ही आप इसका एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे, क्या करोगे, इसका एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे, याद रखना इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलेगा आपका, D से निकलेगा। कहाँ से निकलेगा आपका, नहीं, हाँ सॉरी, सबसे आउटर मोस्ट सबसे बाहर वाली शेल से निकलेगा। सबसे बाहर वाली शेल कौन सी है आपकी, 4s है आपकी, तो यहाँ से क्या निकलेगा आपका, इलेक्ट्रॉन निकलेगा। ठीक है ना, क्या बन जाएगा आपका यहाँ पर, ये इसका सेम मान लो है ना, यहाँ पर ये होता किसका, आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता। ठीक है ना, मतलब 3D5 4s1, तो यहाँ से अगर आप इलेक्ट्रॉन निकालोगे क्या बन जाएगा आपका, आर्गन, आर्गन 3D5 बन जाएगा आपका। ठीक है ना, एक ये कौन सी एनर्जी आपके एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, Cr+1 आ जाएगा आपका यहाँ पर, या Cr+ कह सकते हो आप यहाँ पर। दूसरा मैग्नीज है, कितना होता है इसका, आर्गन 3D5 4s2। अब देखना, आप खुद ही सोच के बताना कि 4s1 यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, और ये क्या आपका ज्यादा स्टेबल है, तो ज्यादा स्टेबल में से इलेक्ट्रॉन निकालना ज्यादा मुश्किल होगा एज कम्पेयर टू इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना। जैसे आप इसमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन निकाला, क्या बन जाएगा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आर्गन। ठीक है ना, 3D5 4s1 बचेगा आपका ये, और किसका है आपका, मैग्नीज का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो देखने से पता चल रहा है यहाँ पर 4s1 था, यहाँ पर 4s2 था, तो 4s2 में से इलेक्ट्रॉन निकालना ज्यादा मुश्किल, क्योंकि क्या है आपका फुल फील्ड है। तो मैं कह सकता हूँ जो आपका मैग्नीज होता है, मैग्नीज की एनर्जी ज्यादा होगी आपकी किससे, क्रोमियम से। कौन सी एनर्जी आपकी, Ie1 ज्यादा होगी, मतलब एक इलेक्ट्रॉन को निकालने की जो एनर्जी है वो ज्यादा होगी आपकी इससे, इसमें ज्यादा होगी मैग्नीज की क्रोमियम से। अब देखना, जैसे मैं दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना चाहूंगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर क्या है 3D5 है, और यहाँ पर क्या आपका 3D5 4s1। अगर मैं यहां से इलेक्ट्रॉन निकालना चाहूंगा तो मुझे D5, और D5 क्या करेगा यहाँ पर, जरा ध्यान से देखो, D5 3D5 ये किसके लिए है आपका, क्रोमियम के लिए है। ठीक है ना, और यहाँ पर क्या आपका मैग्नीज है, और यहाँ पर कितना है मैग्नीज का, 3D5 4s1। अब आपको देखने से पता चल रहा है, एक Cr+ का है और ये Mn+ का। अब आपको देखने से पता चल रहा, क्या पता चल रहा कि यहाँ पर 4s1 है, यहाँ पर क्या है 3D5, तो मतलब 3D5 में से हाफ फील्ड आपका, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना ज्यादा मुश्किल हो जाएगा किसके कंपेयर में, आपका 4s1 के। तो जो Ie2 होगा, क्या Ie2 एनर्जी दूसरी ली गई, क्या होगा वो आपका, Cr का क्या होगा आपका, ज्यादा होगा किसके कंपेयर में, आपका Mn के कंपेयर में। मतलब क्रोमियम की जो सेकंड एनर्जी होगी वो ज्यादा होगी किससे, आपके मैग्नीज के सेकंड एनर्जी से। ये रिलेशन हो गया आपका, Ie1 का रिलेशन क्या होगा, Mn की ज्यादा होगा क्रोमियम से, लेकिन वो उसका क्या होगा आपका, क्रोमियम की ज्यादा होगी आपकी मैग्नीज से। इसके बाद क्वेश्चन देखते हैं, कुछ हमारे प्रीवियस में क्वेश्चन आए हुए हैं इससे रिलेटेड, नीट में और जेईई में। एक एक क्वेश्चन दोनों का देख लेते हैं, एक क्वेश्चन जेईई का, एक क्वेश्चन नीट का देख लेते हैं। ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं आते, सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है ना वो आपका 2D और 3D से ही पूछा जाता है, टू सेकंड पीरियड से और थर्ड पीरियड से पूछा जाता है आपका। एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है आपका, लिखा है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है। ऑप्शंस क्या है मेरे, ऑप्शंस है मेरे Mg सल्फर, एल्यूमिनियम, फास्फोरस। दूसरा ऑप्शन है Mg एल्यूमिनियम, सल्फर, फास्फोरस। तीसरा ऑप्शन है मेरा एल्यूमिनियम, Mg, सल्फर, फास्फोरस। चौथा ऑप्शन है मेरा MgAlPs, MgAlPs। ये चार आइटम है मेरे पास, आपको बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी का। ये क्वेश्चन आया था आपका जेईई में 2021 में क्वेश्चन आया था, ये आपका 2021 में आया था, 2021 में क्वेश्चन आया था। सबसे पहली बात, जब इस तरह क्वेश्चन आया करे तो देखा करें आप, पहले क्या आता, मैग्नीशियम आता, ठीक है ना, फिर आता आपका एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम एल्यूमिनियम, फिर आता सिलिकॉन, क्या आता सिलिकॉन, फिर आता फास्फोरस, फिर आता आपका सल्फर आता। इस तरीके से होता आपका एलिमेंट, इस तरीके से आते हैं। इसका आइटम नंबर 12 होता है, 13, 14, 15, 16 होता है। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है।
हमारे पास कौन कौन से मैग्नीशियम है, ये नहीं है हमारे पास। कौन सा? मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, फास्फोरस, सल्फर। अब आप क्या करें, सबसे पहले इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन निकालना है। क्या होता है मैग्नीशियम का? 1s2 2s2 1s2 2s2 2p6 3s2 3s2 होता है इसका। देखो 2 2 4, 4 से 10, 2 12। और एल्यूमिनियम में कितना होता है? ये तो सेम ही चलेगा, 2p6 तक तो सेम चलेगा, ठीक है ना, यहाँ तक सेम चलेगा आपको। नियॉन कितना आ जाएगा? 3s2 और 2p1। और यहाँ पर कितना आ जाएगा? यहाँ पर क्या आना चाहिए था? 2p2। और यहाँ पर कितना आ जाएगा? 3s2 2p3। और यहाँ पर कितना आ जाएगा? 3s2 2p4 आ जाएगा आपका, ठीक है ना, 4 आ जाएगा आपका। क्लियर है? और मैंने क्या कहा, जब भी आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबिलिटी वाली बात करें तो आपको याद रखना सिर्फ और सिर्फ कंसेक्यूटिव एटम को ही लेना है। किसको लेना है? कंसेक्यूटिव एटम को। ऐसा नहीं कर सकते आप कि एल्यूमिनियम को आप इससे कंपेयर कर दें फास्फोरस से, नहीं कर सकते। आप फास्फोरस को या तो सिर्फ सिलिकॉन से कंपेयर कर सकते हैं, या फिर फास्फोरस को सिर्फ सल्फर से कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। फिर कंसेक्यूटिव पास वाले हैं ना आपके ये, ठीक है ना, ठीक है। अब यहाँ पे देखना 2p3 और p में क्या होता है? p में अगर आप 3 इलेक्ट्रॉन फिल कर देते हैं, p में 3 इलेक्ट्रॉन फिल, मतलब ये करता है स्टेबिलिटी प्रोवाइड करा देता है, हाफ फिल्ड हो गया आपका। और p4 मतलब 1 इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया आपका हाफ फिल्ड से। देखो ना, 1 2 3 और यहाँ पर 4 हो गया आपका, ठीक है ना। तो ये कंजर्वेटिव भी है आपके। 2p3 इज मोर स्टेबल देन 2p4। तो यहाँ से कि मुश्किल होगा आपका इलेक्ट्रॉन निकालना फास्फोरस से। तो फास्फोरस और सल्फर में यहाँ मतलब यहाँ पर ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ेगी। तो मैं कह सकता हूँ कि जो फास्फोरस है ना, उसकी एनर्जी सल्फर से तो ज्यादा होगी, ये तो क्लियर है, ये तो कंफर्म है कि आपकी जो फास्फोरस की सल्फर से तो ज्यादा हुई कंपेयर। अब देखो तरीका क्या होता है। अब आप देख लो कौन कौन से ऑप्शन में फास्फोरस की सल्फर से ज्यादा एनर्जी दी है हमें। यहाँ पर सल्फर की ज्यादा दी है फास्फोरस से, ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा आपका, ठीक है। यहाँ पर भी सल्फर की नहीं, फास्फोरस की ज्यादा सल्फर से, फास्फोरस ज्यादा सल्फर से, फास्फोरस ज्यादा सल्फर से, क्लियर है, ठीक है। अब यहाँ पर देखना आपको, अब इन दोनों में देखो, यहाँ पर 2p1 है, यहाँ पर क्या है 3s2। मतलब s में कितने हैं आपके? 2 इलेक्ट्रॉन फील्ड है। यहाँ पर p में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन फील्ड है, कंसेक्यूटिव भी है आपके। और s2 मतलब फुल फील्ड है आपका। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना ज्यादा मुश्किल हो जाएगा किस एज कम्पेयर टू आपका एल्यूमिनियम से, ठीक है। तो मतलब ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ेगी यहाँ पर मैग्नीशियम में, किसके? एल्यूमिनियम से। तो मैग्नीशियम की जो आयनाइजेशन एनर्जी होगी वो ज्यादा हो जाएगी आपके, किससे? एल्यूमिनियम से ज्यादा हो जाएगी आपके, ठीक है। कौन कौन सा ऑप्शन में आपका? ये तो कट चुका आपका, ये तो होगा ही नहीं आपका। तो देख लो मैग्नीशियम में ज्यादा है किससे? एल्यूमिनियम से। यहाँ पर देख लो एल्यूमिनियम की ज्यादा, मैग्नीशियम से, ये भी नहीं होगा आपका। और मैग्नीशियम की कम है, किसकी ज्यादा? एल्यूमिनियम की, ये भी नहीं होगा। बचा कौन सा ऑप्शन? मैग्नीशियम की ज्यादा आपके, एल्यूमिनियम से, ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो हमारा ऑर्डर होगा फास्फोरस सबसे ज्यादा होगी, उसके बाद सल्फर की होगी, उसके बाद आपका मैग्नीशियम की होगी, उसके बाद किसी होगी आपकी एल्यूमिनियम की। कब क्वेश्चन आता है? 2021 में। इसी तरीके से क्वेश्चन आते, ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं आते, ठीक है ना। और आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं जो नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, ज्यादा मुश्किल नहीं, आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है। मैंने क्या बताया, सेकंड पीरियड का आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना, जो सेकंड पीरियड के एलिमेंट है, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन वाले जो एलिमेंट है ना, इनको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना आप। देखो क्वेश्चन है आपका, डायरेक्ट फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी बताना आपको, ठीक है ना। क्वेश्चन है आपका, पहला है, ऑप्शन है मेरे, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, ऑक्सीजन, बोरोन, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ठीक है ना, फ्लोरीन और नियोन। सेकंड ऑप्शन है आपका लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन। तीसरा ऑप्शन है मेरा लिथियम, बोरोन, बेरिलियम, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन और नियॉन, है ना। बी ऑप्शन है मेरा लिथियम, बोरोन, बेरिलियम, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन,
फ्लोरीन और नियोन, ठीक है ना। सेकंड ग्रुप के एलिमेंट है वही लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। मैम को क्या बताया था, सबसे पहली बात सिर्फ दो चीजें देखना, एक तो कौन सा आपका, एक नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में, दूसरा बेरिलियम और बोरोन में। आपको सिर्फ याद रखना है कि मैं जो आपका रेडिएशन एनर्जी बताया था कि आपका हाफ फील्ड हो जाता है ज्यादा स्टेबल होता है, ये फुल फील्ड हो जाता है ज्यादा स्टेबल होता है, और जो ज्यादा स्टेबल होता है उसकी एनर्जी ज्यादा होती है एनेशन एनर्जी। तो यहाँ पर सिर्फ आपको एक चीज याद रखना है कि नाइट्रोजन की ऑक्सीजन से ज्यादा होनी चाहिए। तो जिस ऑप्शन में आपकी नाइट्रोजन की ज्यादा है किससे, ऑक्सीजन से, और बेरिलियम की ज्यादा है किससे, आपके बोरोन से, वो ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। पहले वाला ऑप्शन देखो, यहाँ पर ऑक्सीजन की ज्यादा, सॉरी नाइट्रोजन की ज्यादा ऑक्सीजन से, सही बात है, और बेरिलियम की लेकिन कम है आपकी किससे, बोरोन से, तो पहला वाला ऑप्शन नहीं होगा आपका। दूसरा, ऑक्सीजन की ज्यादा होगी नाइट्रोजन से, पॉसिबल नहीं है ना, किसकी ज्यादा होती है, नाइट्रोजन की किससे, ऑक्सीजन से, ये भी गलत हो जाएगा आपका। तीसरा, नाइट्रोजन की ज्यादा है आपके ऑक्सीजन से और बेरिलियम की ज्यादा आपके बोरोन से, ठीक है ना। और यहाँ पर देखो आप, बेरिलियम की ज्यादा बोरोन से और ऑक्सीजन की ज्यादा होगी नाइट्रोजन से, ये भी गलत हो जाएगा आपका। तो सही ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सेकंड, ठीक है ना। तो ये टॉपिक हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है। तो इसी तरीके से हम आगे वीडियोस में छोटे छोटे टॉपिक जो आपका एनर्जी एनर्जी है, नेक्स्ट लेक्चर में आपको हम बताएंगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इस तरीके से हम छोटे टॉपिक और इजी वीडियो से माध्यम से हम चलाते रहेंगे अपने टॉपिक्स को। और आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।